हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में और आज करेंगे हम 6.3 के आगे की क्वेश्चन। तो आपका सातवां क्वेश्चन क्या है? आपका सातवां क्वेश्चन है कि आकृति 6.38 में DABC के शीर्ष लंब AD और CE है। क्या है भाई? शीर्ष लंब AD है और CE है। आगे क्या करें? जो कि परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद होते हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। तो त्रिभुज AEP ये रहा त्रिभुज। इस त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। किसके? CDP। तो C कहाँ पर? हमारा CDP। इस त्रिभुज के मुझे समरूप सिद्ध करना है। तो आपको ये कोण कितना डिग्री का दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। और ये कोण भी 90 डिग्री, यानी एक कोण तो बराबर आ गया हमारे पास। और ये कोण P और ये कोण B क्या आपका? शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये कोण इसके कोण के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास दो कोण बराबर दिखाई दे रहे हैं। और दो कोण बराबर होने पर AA नियम से, AA कसौटी से क्या होता है भाई? त्रिभुज समरूप होता है। तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में हमें क्या करना है भाई? इन्हें समरूप सिद्ध करना है। तो किस प्रकार करेंगे? तो हमारे पास कौन सा पहले कोण कौन सा बराबर आ रहा है हमारे पास? AEP। कोण AEP बराबर है कोण CDP के, कोण CDP के। और दोनों कितने डिग्री के एंगल है? 90 डिग्री के एंगल है। यानी ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। और कोण APE और कोण CPD क्या है भाई? दोनों बराबर। यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण बराबर होने पर कौन से नियम से सर्वांग होगा? समरूप होगा। तो AA नियम से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। और यही हमें सिद्ध करना है। और आगे क्या करें? इसका दूसरा पार्ट, त्रिभुज ABD और त्रिभुज और कौन सा आपको जो समरूप सिद्ध करना है? त्रिभुज CBE। तो हमारे पास ABD, तो त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज किसके समरूप सिद्ध करना है? हमें समरूप सिद्ध करना है CBE। तो CBE इस त्रिभुज के हमें समरूप सिद्ध करना है। तो कर देंगे। ये देखो कोण D कितना आपके पास? 90 डिग्री। और इसमें आपके पास और कौन सा त्रिभुज है आपके पास? ABD में D कितना भाई? 90 डिग्री। और CEB में E कितना? 90 डिग्री। तो एक तो कोण बराबर हो गया, ये भी 90 ये भी 90। और ये कोण B देखो भाई, दोनों में आ रहा है। कोण B आ रहा है दोनों में। इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो दो कोण बराबर होने पर समरूप हो जाएंगे हमारे त्रिभुज। तो कोण ADB किसके बराबर है भाई? कोण CEB के बराबर है। कोण CEB के बराबर है, CEB। और हमारा एक कोण B जो क्या है भाई? दोनों में उभयनिष्ठ, यानी कोण CBE और कोण ABD दोनों आपके कोण ABD क्या है भाई? उभयनिष्ठ कोण है। कोण B इसमें भी है भाई, इस त्रिभुज में भी कोण B है और इस त्रिभुज में भी कोण B है। तो कोण B क्या हो गया आपका? उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो उभयनिष्ठ कोण है, इसीलिए कोण B बराबर है। और और इन दोनों कोणों का मान कितना है भाई? 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो त्रिभुज क्या होंगे? ए नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज
सी बी ई के। तो आप आसानी से समरूप सिद्ध कर सकते हो। आगे क्या है भाई, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी यानी ये त्रिभुज ए ई पी किसके समरूप सिद्ध करना है, ए डी बी के। तो ए डी और बी इस त्रिभुज के हमें इसे समरूप सिद्ध करना है। तो हमारे पास कोण ई, ये रहा कोण ए, त्रिभुज कौन सा हमें समरूप सिद्ध करना है, हमें त्रिभुज ए बी ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी बी के। और ए ई पी कहाँ पर हमारा, ये रहा त्रिभुज ए ई पी, और किसके समरूप सिद्ध करना है हमें, ए डी पी के सिद्ध करना है, यानी इस त्रिभुज के हमें समरूप सिद्ध करना है। तो हमारे पास ये कोण कितना 90 डिग्री, और इसमें ये भी कोण है 90 डिग्री का, और हमारे पास कोण ए इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो कोण ए क्या होगा आपका, उभयनिष्ठ कोण होगा। तो कोण ए बराबर कोण ए क्या होगा भाई, उभयनिष्ठ कोण। तो ये हो गया हमारा एक उभयनिष्ठ कोण। और आगे 90 डिग्री कौन सा कोण हमारे पास, ए ई पी, कोण ए ई पी ये 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में हमारे पास 90 डिग्री डी है कोण, तो ए डी बी, कोण ए डी बी कितना है भाई 90 डिग्री, दोनों बराबर है। तो दो कोण बराबर होने पर ए नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। तो ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इस प्रकार आप समरूप सिद्ध कर सकते हो आसानी से। और अगला क्या भाई, त्रिभुज पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी यानी ये त्रिभुज आपको किसके समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी इसके समरूप सिद्ध करना है। तो हमारे पास कोण सी क्या होगा भाई, इस बार उभयनिष्ठ आ जाएगा, और ये कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये कोण भी आपका 90 डिग्री का। तो आप आसानी से इसे समरूप सिद्ध कर सकते हो। ये भी आपका ए नियम से यानी कोण नियम से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, 8वां क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ाने पर बिंदु कौन सा रहा आपके पास, E स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को अप बिंदु पर काटती है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE यानी ये त्रिभुज किसके समरूप है भाई, त्रिभुज CFB के समरूप है, यानी इस त्रिभुज के क्या है, ये समरूप है, यानी ये त्रिभुज AEB समरूप है FBC। तो आपको दिखाई दे रहा है ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है भाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर। तो ये कोण और ये कोण क्या आपका एकांतर कोण है। तो एक तो कोण बराबर हो गया। आगे कोण ए कोण सी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास दो कोण बराबर आ गए, और दो कोण बराबर आने पर मैं कह सकता हूं कि ए नियम से क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अब करते हैं भाई त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में कौन कौन से कोण बराबर कर रहे हो आप, कोण AEB, कोण AEB किसके बराबर है, कोण FBC के, क्योंकि एकांतर कोण है, कोण FBC। और कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण। आगे कोण A कोण C के क्या भाई बराबर है, कोण A कोण C के बराबर है। क्यों है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं भाई, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दो कोण बराबर होने पर ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ए नियम से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस प्रकार आप आसानी से कोई दो कोण बराबर कर दो, त्रिभुज क्या आ जाएंगे आपके समरूप आ जाएंगे। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो नवा क्वेश्चन क्या है कि आकृति 6.39 में क्या करना भाई कि ए बी सी और ए बी सी कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा त्रिभुज ए बी सी। और क्या कर रहा है कि ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, और ए एम पी त्रिभुज कहाँ पर है, ए एम पी ये त्रिभुज क्या है भाई, दोनों समकोण त्रिभुज है। ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है और ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। और हमें क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी और ए एम पी क्या है, समरूप है। क्या करना है भाई, हमें ए बी सी और ए एम पी को समरूप सिद्ध करना है। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में ये देखो ये कोण 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हमारे पास ए कोण तो बराबर हो गया, और ये कोण ए इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ये ए क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ कोण। तो दो कोण बराबर होने पर त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो कोण ए एम पी किसके बराबर है, कोण ए बी सी के बराबर है, कोण ए बी सी। और दूसरा कोण कितना है भाई, दोनों 90 डिग्री के हैं। और दूसरा कोण सी ए बी, कोण ए या फिर कोण ए इस त्रिभुज में भी आ रहा है और कोण ए इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो हमारे पास दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके, समरूप हो जाएंगे। तो कोण ए नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो आप आसानी से समरूप सिद्ध कर सकते हो। आगे क्या करें कि सी ए अपॉन पी ए बराबर है बी सी अपॉन एम पी, यानी सी ए अपॉन क्या है भाई, पी ए किसके बराबर है, बी सी अपॉन एम पी, यानी सी ए और बी सी किसकी भुजाएं हैं भाई, त्रिभुज ए बी सी। और पी ए और एम पी किसकी भुजाएं हैं, त्रिभुज ए एम पी की। तो यदि दो त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। अतः आपके पास सी ए बट्टा पी ए बराबर होगा बी सी बट्टा एम पी। और कारण क्या लिखना है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। तो अब करते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन। तो हमारे पास 10वां क्वेश्चन क्या है कि सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी ये कोण और कोण ई जी एफ ये कोण ऐसे समद्विभाजक है, यानी क्या करें, इन कोणों का समद्विभाजक करें। डी और एच क्रम से ए बी सी और त्रिभुज डी ई की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है, यानी कह रहे हैं डी बिंदु ए बी पर स्थित है और एच बिंदु एफ ई पर स्थित है। और हमें क्या सिद्ध करना है, यदि हमारे पास दे रखा है भाई त्रिभुज ए बी सी, क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो हमें दर्शाना है कि सी डी अपॉन जी एच बराबर है ए सी अपॉन एफ जी। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर है, त्रिभुज एफ जी एच, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। और समरूप होने पर कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, और कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 दे दो भाई। आगे हमें क्या करना है, सी डी आपका कहाँ पर है, ये रहा सी डी ये भुजा बट्टा जी एच ये रही ये भुजा। और क्या कर रहा है कि ए सी ये भुजा और ई एफ जी इनका अनुपात पूछा है हमें, इन भुजाओं का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो हमारे पास ये भुजाएं किस त्रिभुज में आ रही है, ए सी डी में आ रही है और एफ जी एच में आ रही है। तो दो त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज
ACD और त्रिभुज कौन सा भाई, FGH में कोण A किसके बराबर है, कोण F के। ये रहा कोण A बराबर है कोण F के, कोण A बराबर है कोण F के। आगे हमारे पास कोण C बराबर है कोण G के, कोण C बराबर है कोण G के। तो इन कोणों का आधा यानी अर्धक ये होगा भाई, इन कोणों का आधा, तो आधा किया तो आधा भी क्या होगा, बराबर। और कोण C का आधा क्या है, ACD, कोण ACD। और G का आधा क्या है भाई, G का आधा FGH, कोण FGH। तो हमारे पास इन दो त्रिभुजों में दो कोण क्या आ गए, बराबर आ गए। और दो कोण बराबर होने पर ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे भाई, नियम से त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज FGH, और समरूप त्रिभुज होने पर भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। अतः भुजाओं का अनुपात, अतः भुजाएं कौन सी है भाई, CD और GH, CD और GH किसके बराबर होगी भाई, AC अपॉन FG के बराबर होगी, AC अपॉन FG के बराबर होगी। ये कर दिया हमने सिद्ध। तो आप इस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE को हमें क्या करना है भाई, समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज DCB कहाँ पर है, DCB ये रहा, जो आपके ये नीचे त्रिभुज बन रहा है। आगे HGE ये त्रिभुज, यानी अब इस त्रिभुज की बात हो रही है आपके, कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, इन दो त्रिभुज की। तो आपके पास कोण B किसके बराबर है भाई, कोण E के बराबर है, कोण B बराबर है कोण E के। तो कोण B बराबर कोण E, यानी एक कोण तो बराबर है समीकरण संख्या 2 से। आगे मैं बात करूं तो कोण कोण C किसके बराबर है, कोण G के, कोण C बराबर है कोण G के। तो इनका आधा, अब इस आधे की बात करें भाई, कोण DCB और कोण HGE, यानी इनका आधा ये हो जाएगा और इनका आधा भी क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो कोण DCB किसके बराबर होगा, कोण HGE के बराबर होगा, कोण HGE के बराबर होगा। तो हमारे पास दो कोण बराबर आ गए, और दो कोण बराबर होने पर त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो AA नियम से त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, समरूप आ गए। अब आगे क्या कह रहा है कि त्रिभुज DCA यानी ये त्रिभुज जो आपका ऊपर बन रहा है, ये किसके समरूप होना चाहिए भाई, HGF यानी इसके समरूप होना चाहिए। और ये हमने अभी सिद्ध किया है, ये रहा कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ADC और FGH, ये हमें क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। तो हमारे पास अभी सिद्ध किया था ABC और FEG, ये रहा। तो इस प्रकार आप इसे समरूप सिद्ध कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे 3 क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हो। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। तब तक दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। क्वेश्चन के कि आकृति 6.40 में ये रही आकृति 6.40, क्या कह रहे हैं कि AB बराबर है AC। आपके पास AB भुजा AC भुजा के बराबर है। और क्या कह रहे हैं, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ABC की बढ़ाई गई भुजा CB भुजा को बढ़ाया तो बिंदु A क्या गया, बिंदु E आ गया। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो हमें सिद्ध करना है, कि त्रिभुज ABD और
त्रिभुज ECF क्या है भाई, समरूप है। यह हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABD, ये रहा त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज किसके बराबर सिद्ध करना है भाई, यानी समरूप किसके बराबर करना है, ये रहा त्रिभुज, त्रिभुज ECF के समरूप सिद्ध करना है। तो हमारे पास ये कोण कितना दिखाई दे रहा है, ये कोण 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और ये कोण भी 90 डिग्री, यानी एक कोण तो हमारे पास बराबर आ गया। तो कोण ADB, कोण ADB किसके बराबर है, कोण EFC के बराबर है, कोण EFC के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है भाई दोनों के दोनों। और कोण C कोण B के बराबर है, कैसे, कोण C कोण B के बराबर है, कैसे भाई, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के बराबर, भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं भाई, बराबर। इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये, तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख बराबर भुजाओं के, सम्मुख बराबर भुजा के कोण हैं, भुजा के कोण, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण C यहाँ पर आ रहा है इस त्रिभुज में और कोण B इसमें आ रहा है, तो दो कोण बराबर हो गए। और दो कोण बराबर होने पर हम कह सकते हैं कि AA नियम से क्या होगा भाई, दोनों त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF। तो ये हो गया आपका सिद्ध। तो आप ऐसे दो कोण हो सके वहां तक दो कोणों को बराबर करने का प्रयास करो। यदि दो कोण बराबर हो जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो बाद में भुजाओं का अनुपात लो और उनको बराबर करने का प्रयास करो। तो इस प्रकार हमारे पास समरूपता आ जाएगी। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन।